हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, एक महान योद्धा और प्रतिज्ञा के पक्के थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। एक दिन काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा। भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उन तीनों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म ने यह जानकर उसे जाने दिया, लेकिन जिस राजा से अंबा प्रेम करती थी, उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा का क्रोध, अपमान और दुहक से भरी अंबा ने भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनकार कर दिया। इससे अंबा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, एक महान योद्धा और प्रतिज्ञा के पक्के थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। एक दिन काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा। भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उन तीनों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म ने यह जानकर उसे जाने दिया, लेकिन जिस राजा से अंबा प्रेम करती थी, उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा का क्रोध, अपमान और दुहक से भरी अंबा ने भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनकार कर दिया। इससे अंबा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म का विनाश करेगी। अंबा न्याय की तलाश में भगवान परशुराम के पास गईं और उनसे विनती की कि वे भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दें। गुरु और शिष्य आमने सामने। परशुराम, जो कि भीष्म के गुरु भी थे, अंबा की पीड़ा से द्रवित हो गए और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए बुलाया। भीष्म ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए पहले युद्ध से मना किया, लेकिन जब परशुराम नहीं माने तो उन्होंने धर्म के लिए युद्ध स्वीकार किया। भयंकर युद्ध, भयंकर युद्ध। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। दोनों ही महान योद्धा थे, एक गुरु और दूसरा उनका शिष्य। युद्ध कई दिनों तक चला, कहा जाता है 23 दिन तक। आकाश में देवता भी इस युद्ध को देखने आए। दोनों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। कभी परशुराम भारी पड़ते तो कभी भीष्म पितामह। ब्रह्मास्त्र का समय। युद्ध के अंतिम दिन भीष्म ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। तभी आकाशवाणी हुई और देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध हो रहा है। गुरु और शिष्य का ऐसा विनाशकारी युद्ध उचित नहीं। युद्ध का अंत। देवताओं के हस्तक्षेप से यह युद्ध बिना किसी विजय के समाप्त हो गया। परशुराम ने भीष्म की वीरता और धर्मनिष्ठा को स्वीकार किया। अंबा का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे जाकर कठोर तपस्या की और अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म। युद्ध का अंत।
देवताओं के हस्तक्षेप से यह युद्ध बिना किसी विजय के समाप्त हो गया। परशुराम ने भीष्म की वीरता और धर्मनिष्ठा को स्वीकार किया। अंबा का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे जाकर कठोर तपस्या की और अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। शिक्षा मोरल: धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा है। प्रतिज्ञा का पालन करना महानता की निशानी है। क्रोध और बदले की भावना अंततः विनाश का कारण बनती है।